हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जलेबीज पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर्स बुक है उसी का चैप्टर नंबर 7 है। बोल सकते हो आप लास्ट चैप्टर भी है जलेबीज। हम लोग ने लिटरेचर पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया और जलेबीज बुक हम लोग आज ही में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो एक वीडियो में नहीं, ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जलेबीज का, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जो ये स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरह से भी समझ में भी आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस जलेबीज का नाम क्या हुआ, चैप्टर का जलेबीज ही क्यों रखा, कुछ अलग भी तो चैप्टर का नाम हो सकता है। तो इसका मेन कारण है कि जो चीज़ अगर आपका भी तो मन में एक करता होगा कि आप सोचते हो हाँ इस दिन के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, पक्का ही पढ़ाई करेंगे। पर उस दिन के बाद अरे छोड़ो आज नहीं, आज कुछ वीडियो देख लेते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे। फिर कल सोचते अरे नहीं आज मंगलवार है, आज ये होगा, आज शुभ दिन नहीं है, कल देखेंगे। फिर कल ऐसे होते होते फिर आप पढ़ नहीं पाते हो और एग्ज़ाम भी आ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो यही कारण है कि आप जो काम को करने के लिए आप चाहते हो पर वो आप कर नहीं चाहते, मतलब टाल देते हो, तो वही इसलिए इस जलेबीज भी ऐसे ही नाम रखा है। एक क्या होता है कि एक लड़का रहता है, उसका वो 5th क्लास में पढ़ता है। वो एक दिन क्या होता है कि अरे उसको जैसे ही आपके स्कूल में भी फीस लगता होगा ना, तो मैं इसको फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि आपके स्कूल में भी तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली पूरा फी लगता है ना, या तो फिर महीने महीने बोलो या क्वार्टरली बोलो कि 3 महीने पे एक बार, या फिर 6 महीने पे एक बार, फिर कि एक साल का एक ही बार। तो उस तरह से फी देते होगे। तो उसी तरह एक ये लड़का है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, संबलपुर, जो कि आप इसमें देख सकते हो। संबलपुर नहीं, एक काम्बेलपुर नाम का एक जगह है जो कि अभी अटक नाम से जाना जाता है। वहीं वो पढ़ने जाता है। ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो जब जाता है तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो महीना लग गया उसको फी भी देना, तो फी देने के लिए वो 4 रुपये घर से लाता है। आप सोचते होगे कि अरे गवर्नमेंट स्कूल में कब से पैसा लगने लगा, ये तो फ्री है। तो नहीं, मतलब कि फ्री होता है पर कुछ कुछ पैसा लगता है, बहुत ही कम पैसा लगता है गवर्नमेंट है, या फिर एडमिशन या फिर कुछ चार्जेस ये सब लगता है, वो भी एकदम फ्री, कम पैसों में। तो 4 रुपये घर से लेकर जाता है, वो अपने पॉकेट में रख रहता है। तो जब वो जाता है तो रास्ते में क्या हो कि जो उसका बोल सकते हो जो पैसा है वो खनकता है, जैसे बचता है, जैसे जब चलते हो ना तो बचता है। और वो याद करता है कि वो क्रिस्पी जो जलेबीज है जो बाजार में, उसके बारे में याद करता है। तो जब वो जाते रहता है तो उसके बार बार याद करता है, जो सिक्के बोलती है अरे तुमको ये खरीदो, जलेबीज ले लो, तुमको खा लो, तुमको मन लगे, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी है। क्रिस्पी मतलब बोल सकते हो जब आप खाते हो तो उससे आवाज़ आता है ना, उसी को हम लोग क्रिस्पी बोलते हैं। और सिरप सिरप मतलब कि जो चाशनी होता है उसको सिरप बोलते हैं। तो सीरम नहीं, सीरम दूसरा होता है, सिरप। तो जाते तो बहुत ही अच्छा वो कॉइन्स बोलता है अरे तुम ले लो ना, क्यों नहीं ले लेते। पर जैसे ही वो स्कूल जाता है वो बोलता है कॉइन्स को, नहीं मैं बहुत ही एक अच्छा लड़का हूँ, ये जो कॉइन्स है, ये पैसे हैं, वो मेरे को सर को देना है, मास्टर गुलमोहन मोहम्मद को देना है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। अगर मैं उनको ये पैसे नहीं दूंगा तो क्या कर सकते हैं कि मेरे को पूरा दिन एक बेंच पे खड़ा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक वक्त खड़ा कर दिया बेंच पे तो बिना छुट्टी टाइम के वो बैठाने वाले नहीं है। इसलिए मेरे को ये पैसा सर को देना है। तो ऐसी बात करते करते वो स्कूल जाता है। तो स्कूल में उसे पता चलता है कि जो उनके मास्टर जी हैं वो आज छुट्टी पर हैं, आज आए नहीं है स्कूल। तो फिर वो क्या करता है कि जब वो पैसा उस समय बच नहीं रहे थे तो पूरा क्लास ओवर करता है, तो वापस जाता है।
तो फिर से जो सिक्के थे वो फिर से बजने लगे, खनक खनक करने लगे हैं ऐसे। जैसे कि आप चलते हो ना तो ये हिलता है, पॉकेट हिलता है तो उससे आवाज़ कैसे आता है, सिक्का हो तो उसी तरह आवाज़ आती रहती कि तुम हाँ, और बताते अरे तुम बाजार में हो, तुम खरीद लो ना, खरीद लो ना, तुमसे क्या जाता है, ये पैसा ही तो खाने के लिए है। तब उसमें से क्या होता है कि एक ओल्डेस्ट कॉइन, मतलब सब सिक्के बोल रहे थे कि अरे तुम ले लो ना, पैसा क्यों रहता है, पैसा इसलिए रहता है कि हम लोग जलेबी जैसे चीज़ खा सकते हैं, अगर खाएंगे तो हमारा मन भी संतुष्टि होगा, पैसे तो हम लोग बाद में भी दे देंगे। तो बोलता है और तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिली थी वो पैसे तुम स्कूल में फीस के तौर पे दे देना, ये पैसे से तुम जलेबी खा लो। मतलब कि जब वो 4th क्लास में था तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, तो उसको स्कॉलरशिप के तौर पे उसे 4 रुपये मिलता है। तो वो जब 4 रुपये उसे मिलता है तो रख लेता है। तो वो बोलता है कि सोचने लगता है अरे ऐसा भी हो सकता है, वो बात सही है। पर वो क्या करता है कि ज़्यादा आवाज़ करने लगता है उस समय। उसे मन नहीं था, वो बोले नहीं मैं तो इसको स्कूल फीस में ही डालूँगा। तो वो क्या करता है कि मुट्ठी में सारा पैसा लेता है और फिर चलते रहता है, चलते रहता है। और वो इतना ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है कि वो कुछ नहीं बोलता है। पर फिर 2-3 कदम करने के बाद उसमें अपने मुट्ठी में, क्योंकि जो ग्रिप है वो ढीला होते रहता है, तब उससे एक कॉइन्स उठा जब जो जो सबसे पुराना होता है कॉइन्स, वो बोलते हैं अरे तुम ले लो ना, तुम्हारे ही तो ये, तुम ही तो खाओगे, हम लोग थोड़ी खाएंगे, तुमको ही मजा आएगा, तुम्हारा मन भी संतुष्टि होगा कि अरे ये बहुत ही अच्छा है, तुम बहुत ही अच्छा बोलोगे। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है मैं ले लूँगा कॉइन से। जैसे कि आप इसे बुक में देख सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, यहाँ पे ये हमारा चल रहा है 3rd पेज का। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे जा रहा है स्कूल से घर। दो जब खनकता है तो बाकी सारे लोग भी देखते हैं। उसके बाद जब वो जाता है तो बाद में वो ले लेता है जलेबी। जब बोलता है कि ठीक है मैं जलेबी ले लूँगा, पर वो बोलता है कि मैं जब तक घर से वापस ना आ जाऊँ तुम खनकना मत। बोला कि मैं बहुत ही अच्छा संस्कारी बच्चा हूँ, मैं जब तक घर नहीं जाऊँगा और घर से मैं बैग रखूँगा, उसके बाद अच्छा से घोड़ा धोऊँगा, उसके बाद वापस आकर मैं फिर जलेबी लूँगा। तो क्या करते जल्दी से घर जाता है, और घर जाते तो उसको याद ही नहीं रहती कि अरे मेरे को जलेबी ला। वो बेड पे सोने ज़्यादा जाता है, फिर याद आती है, तुरंत याद है अरे मेरे को तो जलेबीज़ लेना, हमको तो जलेबीज़ खाएंगे। तो फिर तुरंत जाता है दुकान पे, और जो हलवाई से होता है, हलवा मतलब जो भी मिठाई ये सब बनाता है उसको हलवाई बोलते हो। जैसे शेफ़ हो गया ना तो वो शेफ़ हलवाई बोल सकते हो, शेफ़ को ही हलवाई बोलते हैं। हाँ, तो हलवाई को बोलते हैं कि मेरे को सारे पैसे के जलेबी दो तुम, 4 रुपये थे तो उसको 4 रुपये देते हैं और सारे जलेबी लेते हैं। बोलते हैं। फिर वो सोचने लगे अरे किस चीज़ मेरे कौन सा हैंडक्राफ्ट, मतलब कि ऐसा किस चीज़ से बना रहता है कटोरी। वो सोचने लगे मैं तो प्लास्टिक भी नहीं लाया। तब वहीं पे हलवाई बोले टेंशन मत लो, मेरे पास पेपर है, मैं पेपर में डाल के तुम्हें दे दूंगा। तो क्या करता है 4 रुपए का जलेबी एक पेपर पे रख कर उससे दे देता है। जब उसको देता है तब उसे पैसे देकर आता है, तो बोलते हैं कि नहीं मैं इसे रास्ते में नहीं खाऊंगा, मैं बहुत ही संस्कारी लड़का हूँ, मैं इसको घर जाकर खाऊंगा। तो लेकर क्या है कि सीधा घर चले जाता है। घर चले जाता है तो मतलब घर नहीं जाता, रास्ते में ही रहता है, रास्ते में रहता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब आगे चलकर क्या हुआ उसके साथ वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू।